पिछली वीडियो में देखा कि हम ऐड एंड अपडेट एंड डिलीट को हम डेटा कैसे डिलीट करा रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे थे कि हम जैसे हम डिलीट पे यहाँ पे किसी भी आईडी को डाल रहे थे ना, तब यहाँ पे डिलीट कर रहा था। बट अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई भी आईडी डालूंगा, ठीक है, 8, तो यहाँ पे 8 नाम की डिलीट है, तो हम इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सिंपली वो डिलीट हो जाएगी। ऐसे हम डिलीट कर देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर की आईडी हो चुकी है डिलीट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्शन बटन दिया हुआ है एडिट एंड डिलीट, मैं सिंपली यहीं से इसको एडिट एंड यहीं से इसको डिलीट करना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड हो चुका है, नहीं हुआ है। 1 मिनट में यहाँ पे होम पे जाऊँगा और होम पेज में हमारा डेटा क्या है, यहाँ पे डिलीट भी हो चुका है। तो मैं सिंपली 1 मिनट में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये डिलीट क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके लिए चलेंगे हम BS कोड पर, अपने BS कोड पर जाएंगे। क्या मैंने यहाँ पे कमांड दी है, एक्चुअली क्या है कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लगा रखा है, इसकी वजह से वो डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको कि जो डिलीट कैसे हुआ और कैसे हम डिलीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी दिया, एक्चुअली मैंने काट दिया था फिर भी, ठीक है, Ctrl+S, ओके। अभी क्या हम एक रिकॉर्ड जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पे कि न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐड पे जाएंगे और जैसे हम यहाँ पे ऐड पे जाएंगे अब कोई पेज खुल जाएगा और फिर हम यहाँ से डेटा ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला अभी, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, उसके बाद सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ BSC और यहाँ पे नंबर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे आ भी चुका है। अब मैं करने के वाला हूँ कि जहाँ पे जिस रिकॉर्ड को ना मैं एडिट या डिलीट करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट है वो अभी डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके लिए कोई भी डिलीटमेंट नहीं चलाई है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं इसके लिए BS कोड पर, ठीक है। हम BS कोड पर आ गए। अब यहाँ पे जो डेटा फेच किया था हमने अपने इंडेक्स फाइल में, वही डेटा को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चेक। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके बाद हम जो डेटा डालने वाले हैं वो सिंपली हम उसको ले सके आराम से। एक बार मैं आपको शो भी करा देता हूँ। पहले मैं इस पेज पे यहाँ पे रिप्लेस करूंगा और इसको मैं डिलीट पे करूँगा। देख सकते हैं आप URL में हमारे यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आया। 1 मिनट में एडिट पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स में डिलीट का edit.php की फाइल के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ चुका है URL में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे डिलीट में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे करने के वाले मैं यहाँ पे आईडी लेता हूँ। अब मैं क्योंकि मैं इसी आईडी दे रहा हूँ ना, मैं इस आईडी को हम गेट कर लेंगे वहाँ पर। एक बार मैंने आपको चेक बताया था वेटर वाले पेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स के चिन्ह के बाद आप देख सकते हैं आईडी भी आ चुका है, बट अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आईडी का भी कोई नंबर भी आए, ठीक है। तो इसके लिए हम करने के वाले हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा PH इक्वल मैं कर लूँगा और मैं यहाँ से लिखूँगा PHP, ठीक है। मैंने यहाँ पे PHP लिखा और उसके बाद सिंपली हम लिखेंगे इको। चाहे आप इको लिख भी सकते हैं, इको भी लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है उससे। $रो में हम यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं और जो ये शेयर डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वही सेम मैं यहाँ पे नीचे वाला डाल दूंगा, ठीक है। 1 मिनट, Ctrl+C, ओके। मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ Ctrl+V, ओके। अब मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल, और जहाँ से ये डिलीट line.php की फाइल है, मैं यहाँ से डिलीट को रिकॉर्ड पैड चल रही थी कमांड, मैं इसको क्या कर देता हूँ बैक, Ctrl+S, ओके। और अभी हम चलते हैं अपने इंडेक्स फाइल में। इंडेक्स फाइल में आ चुके हैं और मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर दूंगा और अब मैं आपको आईडी में इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, देख सकते हैं आईडी नंबर 10 आ चुकी है, जैसे कि आप URL में देख सकते हैं, ठीक है। और इसको डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट में भी आईडी 10 आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ओके। और उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, इसको हम डिलीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे, डिलीट ln.php की फाइल में जाएंगे जो कि हमें यहाँ से लेके जा रहा है, ओके। तो डिलीट ln.php की फाइल को हम यहाँ से करें $php, ओके। मैं यहाँ पे और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे रिक्वायर करेंगे उस कनेक्शन को जिसकी कनेक्शन की हेल्प से हम इसको डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे connection.php, ओके, connection.php होगी। और उसके बाद सिंपली हम इस आईडी को गेट कर लेंगे। तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ और $request, या तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इसको और गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी को कर लेता हूँ और मैं सिंपली इसको इको भी करा देता हूँ, ओके, साथ में इको, Ctrl+S, ओके। जैसे मैंने इसको इको किया और मैं इसको रिप्लेस करूँगा। अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऊपर आ चुका है, बट नीचे 10 नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इको $request ID, वैसे यहाँ पे इसको इको हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, Ctrl+S। फिर से हम चेक करेंगे दोबारा से, एक बार रिप्लेस करेंगे इस पेज को और हम एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट में यहाँ पे
अभी भी कोई आईडी नहीं आई है। तो एक बार आप क्या करने वाले हैं कि VS कोड पे जाऊंगा और यहाँ पे आगे का कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं करने के वाला हूँ जो मैंने कोड लिखा था वही, ठीक है, हम यहाँ से ही इसको बता देते हैं, ठीक है। या फिर मैं क्या करने वाला हूँ, Ctrl Z करने वाला हूँ पहले तो, ओके। 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा। अब मैं इसको एक कमेंट मार देता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने पहले कोड लिखा हुआ था, ठीक है। Ctrl+S, और इसको मैं यहाँ पे इको कराऊंगा अब, ठीक है। सेम प्रोसेस है जो कि मैं आपको अभी बता रहा था, बस यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि यहाँ पे भी आईडी नहीं आ रही है, बट यहाँ पे एडिट हो रहा था, डिलीट हो रहा था, ठीक है। तो वो सॉरी, हम क्या करने वाले हैं कि मैं इस डेटा को, नीचे वाले डेटा को उठा देता हूँ। हम करने के वाले हैं क्योंकि जो डिलीट की जो हम फाइल है वो डिलीट पे दिखाएगा, क्योंकि हम डिलीट पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऐड किया, देख सकते हैं यहाँ पे आई नंबर 10 आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 10 आ भी चुकी है, और URL में भी हमें 10 दिखा रहा है, ओके। तो सॉरी, हम मुझे ध्यान नहीं था कि हम किस पे क्लिक कर रहे हैं और किस पे वर्क कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़, वैसे देखिए तो हमें यहाँ पे इफ़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के क्लिक पर डिलीट नहीं कराना चाहता, डायरेक्टली मैं इस आईडी की बेसिक पे डिलीट कराना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे $डिलीट, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे डिलीट, ठीक है, और मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम, और किस टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, स्टूडेंट वाई टेबल से। तो मैं स्टूडेंट्स की टेबल से लगा दूंगा, और मैं लिखूँगा यहाँ पे वेयर, ओके। मैं इसको वेयर कैपिटल कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, वेयर। और वेयर क्या है, कंडीशन आईडी है, आईडी को मैं किससे डिलीट करना चाहता हूँ, अपने वेरिएबल से, ठीक है, $ID, ओके। और मैं लिख दूंगा यहाँ पे और डाई डिलीट रिकॉर्ड, सॉरी, डिलीट कमांड फेल्ड, ओके, डिलीट कमांड वैलिड। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, और हम यहाँ पे चलाएंगे $रिक्वेस्ट के नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है, $, और रिजल्ट के नाम का बना लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL नमरोज, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे $DB क्या है आप लोग जानते ही हैं, DB हमारी डेटाबेस है जो कि हमें कनेक्शन.php की फाइल से मिल रहा है, ओके। और डाई क्वेरी फील्ड, ओके, क्वेरी वैलिड। अब मैं एक कंडीशन चलाऊंगा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये डेटा, कोई भी डेटा जो है डिलीट हो, तो मेरे को 1 मिनट में, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, $DB, यहाँ पे $DB की क्या ऑप्शन है, एक बार मिनट में इसको, अब $डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, या क्यों ना है, एक्चुअली में कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कोई एरर नहीं थी, बट क्या था कि डिलीट फ्रॉम में लिखा था, यहाँ पे स्टूडेंट भी ठीक लिखा था, बट यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने सिंगल ब्रैकेट एक ही लगाया था, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रही थी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे डिलीट आ चुका है, तो हम यहाँ से इफ कंडीशन लगाएंगे, और वहाँ पे हम लिखेंगे $रिजल्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा, फिर इफ कंडीशन मैं लगाऊंगा यहाँ पे इको, और मैं ऐसे एक मैं मैसेज प्रिंट करा दूंगा, मैं लिख दूंगा डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुल, ओके, सक्सेसफुली, ओके। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स मैं ऐसे ही लगा दूंगा, और उसके बाद सिंपली हम करेंगे यहाँ पे इको में क्या करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड फेल्ड, प्लीज चेक करें, ठीक है। यानी कि एरर में अगर डिलीट नहीं होता है तो सिंपली हमारे सामने ये मैसेज आएगा, डिलीट रिकॉर्ड फेल्ड, ओके। और सिंपली हम इफ कंडीशंस में एक लगाएंगे, इसके लिए हम चलेंगे add.php की फाइल में, जहाँ पर हम इस फाइल की कमांड को उठा लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं लोकेशन डाली हुई है, ठीक है। उसके लिए कहाँ पे हम अपडेट करा है, सॉरी, डिलीट लर्न मीटियन, ठीक है, Ctrl+V, यानी कि जब रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुल डिलीट हो जाता है तो ये index.php की फाइल में हमें रिडायरेक्ट करा देगा वहीं की वहीं, ठीक है। और वैसे भी हमें वहाँ पे ही रिडायरेक्ट कराएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अभी क्या हम इसको डिलीट करने वाले हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 डिलीट डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीट हो चुका है, बट हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, तब हमने यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्ट डाला हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे इंसर्ट की जगह एक्चुअली हमें डालना था रिजल्ट, ओके। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे डेटा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे एडिट की, तो एडिट में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो मैं पहले तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेटा है वो जहाँ पे ऐड हो चुका है,
और इसके लिए हम आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 11 आईडी आ भी रही है इसकी। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो भी डेटा हम ऐड करने वाले हैं ना, उस डेटा की डिटेल्स हमें यहाँ पे शो भी कराए। इसके लिए हम चलेंगे VS कोड पर, और जिस डेटा की हमें लेके जा रहा है वो फाइल एक्चुअली हम देखेंगे edit.php, ठीक है। इस फाइल पर वो हमको लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम करने के वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे $PHP। जैसे कि आप लोगों को पता ही, हम PHP यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली हम लिखेंगे रिक्वायर। मैंने रिक्वायर लिखा, और उसके बाद हम अपने कनेक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन डॉट PHP। ओके, मैंने यहाँ पे कनेक्शन को क्या किया, कॉल किया। ओके, और जहाँ पर हम कनेक्शन कॉल किया है तो जो आईडी हमें मिल रही है ना $ID, उस आईडी को हम यहाँ पे भी गेट कर लेंगे, ठीक है, $request और इको, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे इको करा देता हूँ, 1 मिनट, इको करा देता हूँ। और यहाँ पे आएगा आईडी, क्योंकि मैंने यहाँ 5 ही URL में आईडी पास की है उसकी वजह से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 11 आईडी आ भी चुकी है, जैसे कि आप हम नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का मतलब हमारे यहाँ पे आईडी गेट हो चुकी है। अब बात करने वाले हैं हम डॉलर, ठीक है। तो इसके बाद हम करने के वाले हैं $डेटा। तो मैं डेटा को क्लिक कर नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे हम सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम, क्योंकि वहाँ से हम डेटा को फैच कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम, किस टेबल से हम करने वाले हैं, स्टूडेंट की टेबल से, ठीक है। और मैं लगाऊंगा स्टूडेंट STUDENT, ठीक है। और हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर कंडीशन। मैंने यहाँ वेयर कंडीशन लिखा, हम आईडी की बेसिक पर डेटा को उठा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैट उठाया, और डॉलर ऑफ क्या है, आईडी है। ओके, मैं डॉलर ऑफ आईडी लिखा, और लिखूंगा मैं और डाई, या फिर मैं एक्सेट भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट से, ठीक है। मैं एक्सेट भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक्सेट ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ओके, या फिर वो सॉरी, एक्सेट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि और डाई ही लिखना पड़ेगा हमें। ओके, और डाई, और उसके बाद सिंपली हम एक्चुअली और एक्सेट भी कर सकते हैं। अब एक्सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है अभी। और हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, क्या लिखने वाले हैं, सिलेक्ट कमांड फील्ड, सिलेक्ट कमांड फील्ड। ओके, और हम यहाँ पे बनाएंगे $, ठीक है, $रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि हमने अब index.php यहाँ पे डेटा को शो करा रहे थे, वहाँ पे हम चेक कर रहे थे उसी प्रकार से, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL 1 मिनट, MySQL नंबरोस, ओके, सॉरी, MySQL क्वारी आएगा यहाँ पे, ठीक है। $D भी आप जानते ही क्या है, ये डेटाबेस है, $डेटा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से आप चलाएंगे हम इफ़ कंडीशन को चलाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हम डेटा को फैच कैसे कर सकते हैं अपने PHP लैंग्वेज में, ठीक है। तो करने के वाले हम यहाँ पे मैं लिखा इफ़ में क्या करेंगे, मैं लिखूँ यहाँ पे $रिजल्ट, ऐसा लिखेंगे $रिजल्ट। ओके, अब क्या करने वाले हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे मैं कुछ डेटा को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा, और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQL और नमरोज, ओके। और उसके बाद सिंपली $रिजल्ट, क्योंकि हम किसी भी डेटा को यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि किसी के अंदर एक डेटा आए तो वो इसकी कंडीशन 0 रखे, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप, ओके। मैं वाइल लूप लिखा मैंने, 1 मिनट, क्या हो जाता है भाई ये वाइल, अरे वाइल, ओके, ठीक है। और मैं क्या करने वाले हैं यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले तो डेटा को शो कराने के लिए, ठीक है। तो $रो के नाम का ही वेरिएबल बना लेता हूँ, चलो, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL फैच असॉक, ठीक है, असॉक। और यहाँ पे लिखेंगे $रिजल्ट, ओके, $रिजल्ट। और हम इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C, जहाँ तक हम डेटा को शो करा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, वहाँ तक हम डाल देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ तक, यहाँ पर, ठीक है, $PHP, और Ctrl+V कर देंगे यहाँ पे, और हम क्लोज कर देंगे PHP टैग को, ठीक है। और जैसे ही मैंने PHP टैग को क्लोज किया तो मैंने एक रिटर्न फील्ड लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम आईडी को पास करा देंगे, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेटा को एडिट करने वाले हैं, ठीक है। इको $ID, और सॉरी $रो आईडी, ओके। अब हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, शिफ्ट Ctrl+C, ठीक है। और हम इसको डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देंगे हम नेम, ठीक है, नेम डाल देंगे। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सिंपली हम डाल देंगे यहाँ पे एड्रेस, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस लाना चाहते हैं, ठीक है।
और क्लास को हम अभी के लिए छोड़ देंगे, क्लास को हम बताएंगे बाद में कि इसका क्या करना है अभी के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल V, और इसके लिए हम सिंपली करेंगे फ़ोन, और ठीक है। और हम इस यहाँ पे मैं एक नेम डाल देता हूँ वेरिएबल सबमिट, कंट्रोल C। अब क्या करने वाले हैं कि मैं इसको यहाँ से गया और देख सकते हैं इसके अंदर सारा का सारा डेटा आ भी चुका है, जैसे आकाश कुमार आगरा, यहाँ पे सारा का सारा डेटा शुक्र आ रहा है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब आप ये एक्शन बटन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट डेटा डॉट PHP, यानी कि जो भी डेटा यहाँ पे एडिट होगा वो अपडेट डेटा डॉट PHP की फाइल से होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल किया इसको PHP को, और मैंने PHP को यहाँ पे लिखा, और मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिक्वायर करेंगे कनेक्शन को, तो कनेक्शन डॉट PHP, ओके। मैंने कनेक्शन डॉट PHP लिखा, और उसके बाद सिंपली हम चलाएंगे यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट, अगर सेट है, क्या सेट है, डॉलर ऑफ पोस्ट, इसके अंदर एक रिटर्न डॉलर ऑफ पोस्ट, सॉरी कंट्रोल Z, डॉलर ऑफ पोस्ट। और अगर सेट है क्या बट सॉरी मेरे को यहाँ पे बटन भी सेट करना था, कहाँ से, एडिट डॉट PHP में, जहाँ पे हमने इस बटन को कॉपी करना है, इसको सबमिट को, ठीक है। क्योंकि मैं इसको इसी की बेसिक पर क्या करने वाला हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और चलेंगे हम अपडेट डॉट PHP फाइल में, और मैं यहाँ पे भी कर दूँगा, ठीक है। और इस पर एक कंडीशन बनाएंगे, अब जो भी डेटा ऐड होगा वो सिंपली क्या पे होगा ऐड, ठीक है। यहाँ पे होगा डॉलर ऑफ ID, और हम देखेंगे डॉलर ऑफ पोस्ट, कंट्रोल Z पोस्ट, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे पोस्ट कर लिख दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखेंगे हम SID, क्योंकि वहाँ पे SID ही है हमारी, ठीक है। और इस प्रकार से मैं 4-5 बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैं डालूंगा यहाँ पे नेम, क्योंकि हम नेम को अपडेट करेंगे, फ़ोन एड्रेस, और उसके बाद सिंपली हमारी है क्लास को मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पे भेजूँगा एड्रेस, ठीक है। या फिर मैं क्लास को ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, सॉरी एस नेम है, और यहाँ पे ऐसे एड्रेस है, और यहाँ पे है एस क्लास, ओके। और अभी हमारा शायद एक रह गया फ़ोन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एस फ़ोन यानी कि, ठीक है, एस फ़ोन, ओके। और यहाँ पे ले लेंगे हम फ़ोन। अभी हम डेटा को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, SID है, यहाँ पे हमारा SID, एस नेम, एस एड्रेस, एस क्लास और एस फ़ोन है। और यहाँ पे हमने डेटा को अपडेट किया था ना, उसी फाइल्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते थे, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। तो उसको हम कहाँ पे अपडेट किया था अभी हम चेक कर लेंगे। तो मैं एक बार यहाँ डेटा डॉट PHP की फाइल से किया था शायद हमने, ठीक है। तो डेटा डॉट PHP की जहाँ से हमने क्वेरी चलाई थी, मैं इस सारे डेटा को यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, अपडेट डेटा डॉट PHP की फाइल, ठीक है, कंट्रोल V। अब हम चेक करेंगे कि हमारे वेरिएबल सही बने हैं या नहीं बने। स्टूडेंट टेबल, ठीक है, सेट, हमने नेम को सेट करना चाहते हैं, डॉलर ऑफ नेम, एड्रेस, और एड्रेस के बाद सिंपली क्या है, क्लास है, क्लास के बाद क्या है, फ़ोन, ओके। वेयर कंडीशन ID, हम ID भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुल चल चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, और हम आ जाएंगे अपने ब्राउज़र में, और मैं सिंपली एक बार रिफ्रेश कर लूँगा, और मैं यहाँ पे आकाश चेक की जगह पे अभी करना चाहता हूँ, अभी, ठीक है, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, और मैं यहाँ पे टूल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लास, और मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा नंबर, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस पर अपडेट पे क्लिक किया, डॉलर ऑफ इंसर्ट की, यार मैं इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद भूल जाता हूँ कि मेरे को यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, डॉलर ऑफ रिजल्ट। और मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करूँगा, ठीक है। तो मैं रिसेंट पे क्लिक कर दूँगा, जैसे मैं रिसेंट में क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे आकाश की जगह अभिषेक कुमार हो चुका है, टूल भी हो चुका है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेटा को डिलीट एंड एडिट करा सकते हैं अपने एक्शन से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।